सारे पापों को छू करने वाला है। पूरी शक्ति लगा के आत्मचिंतन कर, पूरी शक्ति लगा के सावधानी कर हर व्यवहार में। आत्मचिंतन के सिद्धांत को रख दे, व्यवहार बहुत बढ़िया हो। क्योंकि कपट दूसरे से होता है, अपने वाले से क्या कपट करे? अपने आप से तो कोई कपट नहीं करता। डर दूसरे से होता है, अपने आप से तो डर नहीं। नफरत या ठगी दूसरे से होती है। जब सब अपना होगा लेकर तो नफरत ठगी करेंगे। जगत तुम्हारे साथ चलने में बाध्य हो जाएगा। ये सारे आपदाएं जो है, ये सारी आपदाओं का मूल है अविद्या। तो अविद्या जाएगी आत्मविद्या से। आत्मविद्या का सहारा ले, सारे दुख दूर। कुछ पाना नहीं है, कुछ नया बनाना नहीं, जो है उसको जानना है। जो है उसको जान लिया तो सारे दुख मिट जाएंगे। एक होते हैं आस्तिक, दूसरे होते हैं नास्तिक। भगवान को मानते हैं उसको आस्तिक बोलो, और जो नहीं मानते वो नास्तिक। जो ईश्वर को नहीं मानते तो नास्तिक माना न आस्तिक। जो नहीं है उन वस्तुओं को सत्य समझते हैं, उन वस्तुओं में प्रीति करते हैं, और वो वस्तु तो नहीं हो जाती, मिट जाती। और जो भगवान को मानते हो आस्तिक हैं, तो जो वास्तविक भले भगवान को साकार रूप में मानो, लेकिन धीरे धीरे वो साकार भगवान की भक्ति भगवान के वास्तविक स्वरूप को प्रकट कर रही है। जो अस्थि है तो अस्थि के उपासक आस्तिक है, और जो नास्ति है नास्ति के उपासक नास्तिक। ईश्वर को मानेंगे तो धीरे धीरे अस्थि के तरफ चलेंगे, नास्ति का उपयोग करेंगे, अस्थि में प्रीति करेंगे। और जो ईश्वर को ही नहीं मानते तो जगत को सत्य मानेंगे, जगत की वस्तुओं को सत्य मानेंगे। देखो तो नास्ति हो जाता है, नास्तिक नास्ति हो जाता है, कुछ रहता नहीं उसके साथ, उसके पास। बोले वो धर्मात्मा के पास भी तो नहीं रहता, धर्मात्मा भी तो मर जाता तो कुछ नहीं ले जाता। उसकी आस्तिकता जो है ना, अस्तित्व में उसे देख ले जाती, और उसकी नास्तिकता नश्वर में उसको होता है। जो भोगी है नास्ति हो जाता है, और योगी आस्तिक हो जाता है, आस्ति हो जाता है। तो योगी अस्तित्व में टिकता है, और भोगी नास्तित्व में टिकता है, नहीं हो जाता है। दिन दिन नीचे की योगी में चला जाएगा, नहीं के बराबर हो जाएगा। और कितने मच्छर म्यूनिसिपालिटी के बत्ती के नीचे पैदा हुए रात को, और कितने मर, कोई गिनती नहीं, कोई उनका अस्तित्व नहीं, वैल्यू ही नहीं। तो जो भोगी है, ईश्वर को नहीं मानता, गुरु को नहीं मानता, तो नश्वर वस्तुओं को मानता है, तो वो नास्ति होता जाएगा। और जो ईश्वर को मानता है, गुरु को मानता है, गुरु के अनुभव को पाना चाहता है, तो धीरे 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 वो आस्ति हो जाएगा, अस्तित्व में टिक जाएगा। ऐसा व्याख्या है। ये समझने के लिए बार बार सर्तप करना पड़ता होगा, पर सत्संग में शहर में मिल जाता है। नास्ती उसके आकर्षण को हटाए, पूरा जोर लगा कि जो आस्तिक उसमें प्रीति करे। प्रीति का एक कारण है कि उसको अपना माने, आत्मा को अपना माने, आत्मा को मैं माने। जिसमें अपना तो होगा उसमें प्रीति होगी। जूता अपना है तो उसको साफ सुथ करते हैं, जूते को अपना माने तो प्रीति होती है। हजारों जूता पड़े लेकिन मेरा जूता कहीं चलाना है, मेरा पन गर्व है। ऐसे आत्मा को, परमात्मा को या ब्रह्मवेत्ता को अपना माने तो आस्तिक हो जाएगा, अस्थि में यात्रा होगी। और वस्तुओं को अपना मानेगा तो नास्ति में यात्रा होगी। वस्तुओं को 5 भूतों का माने, शरीर को भी मेरा माने, मकान को भी मेरा ना माने, 10 बाहर से कहते मेरा है, ठीक है नहीं, अथवा जीते रहो नहीं, बस ब्रह्म में आ जाओ। शरीर के, मन के, शरीर जो नश्वर चीज है, मन, बुद्धि, रोग, बीमारी, तंदुरुस्ती सब नास्ती है, नहीं हो जाएगा। अब जो नहीं हो जाएगा उसी के पीछे तो जिंदगी खत्म हो जाएगी।
और जो अस्तित्व है उसके ऊपर ध्यान नहीं तो दुख नहीं हो सकता। शून्य पे भी दुख नहीं हो सकता। महात्मा को पूछा कि आप दुखी होते हैं? बोले दुख आता है। आप कभी दुखी हुए? बोले दुख आता है। आप सुखी हुए? बोले सुख आता है। तो आप सुखी हैं कि दुखी है? बोले आने वाली चीजों में हम सुखी दुखी क्यों रहे? जो आने वाली वो जाने वाली, वो नास्ती है और मैं आस्ती हूं। तो हे राम जी, पूरा जोर लगाकर ब्रह्म विद्या को पा लेना चाहिए। अविद्या ही सारे दुखों की जननी है। राम तीर्थ बोलते थे ये रोग धन्यवाद, कि जैसे राख लेके हाथ को लगाते हैं तो हाथ मैले तो होते हैं, लेकिन हाथ की मैल को निकालने के लिए राख बड़ा काम करते हैं। ऐसे ही रोग पीड़ा देह अध्यास मिटाने के लिए बहुत बढ़िया है। देहाध्यास मिटाने के लिए रोग पीड़ा बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो नास्ती है ये देह एक दिन नहीं हो जाएगा। जो नहीं हो जाएगा उसमें से अहम अथमय मम हटा के जो है उसको मैं। द्वंद्वातीतो भवार्जुना, द्वंद्वों से अतीत हो जा। ये जो द्वंद्व है ना, ये हो ये न हो, ऐसा हो ऐसा न हो। अष्टावक्र कहते हैं कि ये करना है ये हटाना है, ये किसका पूरा हुआ? ये पाना है ये छोड़ना है, किसका पूरा हुआ? किसने सब पूरा कर दिया? पाना और छोड़ना। ये उपादेय किसने पूरा कर लिया? किसी का नहीं। ये माना छोड़ना, उपादेय माना पाना। ये पकड़ना ये छोड़ना, ये द्वंद्व तो जब तक शरीर है तब तक बना रहेगा। तो जहां द्वंद्व नहीं पहुंचा वहां पहुंच जा विचार से। अब वहां पहुंचने मात्र से द्वंद्वों में सत्य बुद्धि नहीं रहेगी। जैसे पंखा का स्विच ऑफ कर दिया, फिर कितनी देर घूमेगा? स्विच ऑन है तो कितना उंगली पकड़ के उसको रोकोगे? ऐसे ही अपने में की सत्ता देकर द्वंद्वों को, और फिर द्वंद्वों को मिटाते तो कितनी देर मिटेंगे? जैसे कुत्ते की पूंछ डाल दी बांबी में, बांस की बांबी भुंगड़ी में, बंसी में डाल दी कुत्ते की पूंछ, तो कितने दिन सीधी रहेगी? वो हटाने के कुत्ते की पूंछ ऐसी की ऐसी। ऐसे ही द्वंद्वों को कितना भी ठीक करो फिर भी द्वंद्व वैसे के वैसे। इसलिए कृष्ण ने भी कहा त्रय गुणा विषय वेदा निस्त्रय गुणा भवार्जुना, द्वंद्वातीतो भवार्जुना। द्वंद्व जहां नहीं है वहां जा। जब तक देह है तब तक द्वंद्व रहेंगे, और द्वंद्वों को हटाओगे और द्वंद्वों के चिंतन करोगे तो द्वंद्व का प्रभाव बढ़ जाएगा। आत्मचिंतन करो फिर द्वंद्व का शक्ति कम हो जाएगी। गलती हो गई, मैं बड़ा पापी हूं तो पाप मिटाना मुश्किल हो जाएगा। गलती हुई मन से, अब दोबारा नहीं करेंगे। अपने निर्दोष स्वरूप का चिंतन करो और मन की गलती हटाओ, तो मन को सत्ता देना बंद हो गया। जैसे गाड़ी का एक्सीलेटर बंद कर दिया तो उसको ब्रेक लगाना आसान है। एक तरफ एक्सीलेटर दे रहे, दूसरी तरफ ब्रेक मार रहे। ये सब लोग गलती करते हैं। एक तरफ रोग को, मुसीबत को, पीड़ा को, प्रॉब्लम को सत्य मान रहे और दूसरे तरफ हटा रहे। पहले तो उसको मिथ्या मानने का एक झटका मार लो, सत्य बुद्धि हटा लो उसमें से। है तो है, चलो अरे मेरी निंदा हो रही है, अब सत्य बुद्धि करके निंदा में फिर उसको निंदा को हटाओ तो मुश्किल है उसका हटना। क्योंकि उसमें मिथ्या बुद्धि करो तो मुश्किल है उसका टिकना। मुश्किल है उसका टिकना।
लोग जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन जो मेन बात है उधर ध्यान नहीं देते। द्वंद्वों में सत्य बुद्धि रखते हैं। इसीलिए भजन नहीं करने वाले भी दुखी हैं, भजन करने वाले भी कुछ न कुछ दुख लिए ही घूमते हैं। निगुरे तो निगुरे हैं, लेकिन सगुरों में भी कुछ न कुछ निगुरापन तो मौजूद है। गुरु के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाते, कृष्ण के अनुभव को अपना अनुभव नहीं बनाते। जहां द्वंद्वों की चोट नहीं, वहां नहीं जाते। ये करूं तो सुखी हो जाऊं, ये करूं तब ठीक, आम करूं तो संतोष थाय मैंने, आम करूं तो संतोष। जहां असंतोष पहुंचता नहीं, वहां तू रोज आराम कर, 5 मिनट 15 मिनट दिन में 2-4 बार। जहां कुछ पहुंचता नहीं वहां आराम कर। आराम का मतलब आलस्य नहीं, सजगता। राम में आराम, तो अद्वैत स्वरूप में आराम कर, तो वैरी का वैर कमजोर हो जाएगा। लोभ, वैर, काम, क्रोध, मोह, भय, शोक, ये सारे अविद्या से ही पैदा होते हैं। पंच क्लेश, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। जो अविद्यमान शरीर है, अविद्यमान वस्तु है, अविद्यमान परिस्थितियां हैं, उनको तो सच्चा मानते हैं, लेकिन जो उसको देखने वाला विद्यमान है सदा। और कल का भोजन, परसों का भोजन अभी अविद्यमान है। उस स्थिति में परसों का भोजन अभी पेट में अविद्यमान है, लेकिन परसों वाला साक्षी अभी विद्यमान है। तो विद्यमान मैं हूं और अविद्यमान ये अविद्या का विस्तार है। तो परसों जो शरीर में रोग था वो अभी नहीं, और परसों जो स्वास्थ्य था वो अभी नहीं। बदलते गए कौन? तो जो अविद्यमान है उसमें तो आस्तिकता है, और जो विद्यमान है उसका पता नहीं। तो बाहर से आस्तिक भी नास्तिक जैसे ही बेचारे थप्पड़े खाते रहते। तो विद्यमान में अहम प्रत्यय करो, और अविद्यमान में इदम प्रत्यय करो। मैं से ये दिखता है, इससे मैं नहीं दिखता हूं। आंख से जगत दिखेगा, लेकिन जगत से आंख नहीं दिखेगी। मकान को आंख देखेगी, मकान आंख को नहीं दिखता। तो मकान देखना है तो रोशनी चाहिए, मकान चाहिए और आंख चाहिए। और रोशनी को देखना है तो मकान नहीं चाहिए, रोशनी ही काफी। लेकिन आंख को देखना है तो न रोशनी चाहिए न मकान चाहिए, मेरा मन चाहिए। आंख है कि नहीं? मन को देखना है तो आंख भी नहीं चाहिए, खाली बुद्धि चाहिए। ये मन है, चंचल है, संकल्प। अब बुद्धि को देखना है तो मन नहीं चाहिए, आंख नहीं चाहिए, रोशनी नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए। बुद्धि को देखना है तो जीव भाव या मैं चाहिए। और मैं कभी दुखी और कभी सुखी, उसको देखना है तो वास्तविक मैं है। अब वास्तविक मैं को देखना है तो कोई नहीं चाहिए, और सब देखना है तो वास्तविक मैं तो सब में चाहिए। तो वास्तविक मैं जो चैतन्य आत्मा है वो हो गया अस्तित्व, और ये है नास्तिक। मकान कभी है कभी नहीं है, मन कभी शांत है कभी नहीं है, कभी दुखी है कभी दुखी नहीं है, बुद्धि का निर्णय कभी बढ़िया है कभी नहीं है। तो ये सब नास्ती में हो जाएगा। यहाँ तक कि गंगा भी नास्ती में हो जाएगा, पहले नहीं थी। ये बनाया है पूजा घर भी उसी मोहर में आ जाती। तो जो नास्ती है उसको नास्ती समझे, जो अस्थि है उसको मैं समझे। अस्तित्व जिसमें से कई भगवान प्रकट हुए, कई पीर पैगंबर, फलाना पैगंबर बड़ा है, फलाना भगवान बड़ा है। तो जिस मसाले से अथवा जिस अस्तित्व से वो बने थे, तुम क्या दूसरे से बने हो? भगवान बुद्ध बड़े हैं, भगवान महावीर बड़े, भगवान फलाने कृष्ण बड़े, भगवान यीशु बड़े, भगवान ये बड़े। तो तुम किससे बने हो? जिनसे वो बने थे उसी से तुम बने, वही तुम्हारा अस्तित्व है। अपने अस्तित्व को सुमरो।
मत पुजारी बन, खुद खुदा बनकर जी। 4 दिन जी, लेकिन अपने अस्तित्व में जी। तो अविद्या मिटेगी तो अस्तित्व में जिएगा। लाख उपाय कर ले प्यारे, ये द्वंद नहीं जाएगा। सुख दुख, लाभ हानि, गर्मी सर्दी, मान अपमान, जीवन मृत्यु, नहीं जाएगा द्वंद। एक ही सुंदर उपाय है कि जहाँ द्वंद नहीं है वो तू है, और जहाँ द्वंद है वो यह है। यह का भेद और मैं का भेद कर ले, इदम का भेद और अहम का भेद कर ले। इसमें बुद्धि सूक्ष्मता, फिर सूक्ष्मतम होगी तो साक्षात्कार हो जाएगा। सीधा मार्ग लो, लेकिन आदत पड़ी है ना द्वंद्वों को ठीक करके सुखी होना। बराबर ध्यान हो गया, बराबर प्राणायाम हो गए, बराबर आसन हो गया, हाथ के सके, हाँ बराबर से सुखी, अच्छा है। लेकिन ये 2-3 घंटे के बाद फिर खाने पीने के मसाले में इधर उधर हुआ, फिर वो अच्छा मजा चला गया। तो ये आदत का सुख है। जैसे वो पहलवान रोज दंड बैठक करता है और नियम से करा तो बड़ा सुखी, जिस दिन नहीं करा तो सुख भाग गया। आसन वाले ने आसन किया तो ठीक है, आसन नहीं किया तो उस दिन जरा ऐसा हो गया। कि अभ्यास जन्य सुख है। मंदिर वाला, मस्जिद वाला गया, नमाज वमाज पढ़ा, ठीक, नहीं पढ़ा उसने ये हो। ऐसे भोगी को मनपसंद भोग मिला तो ठीक है। हालांकि भोगी से तो मंदिर मस्जिद में जाने वाला ठीक ही है। वास्तविक सत्य तो यह है कि कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन द्वंद न हो। द्वंद जहां नहीं है वो तो आत्मा है, उसमें आने का प्रयत्न करना चाहिए। इसमें बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म शुद्ध। वही पूरा विद्वान माना जाता है। विदुषा नाम किम लक्षणम अदृढ़ राग द्वेष। उसका राग द्वेष अदृढ़ होता है, जैसे पानी में लकीर। ये जानता है अगर यार हैं तो हम हैं, दिलदार हैं तो हम हैं, ज्योति हैं तो हम हैं, ज्वाला हैं तो हम हैं, मृत्यु है तो हम हैं, जीवन है तो हम ही हैं। ये सारा हमारे चैतन्य में ही सारा विलास हो रहा है। जल अपने को जल जान ले, फिर फैन है तो हम हैं, बुलबुला है तो हम हैं, तरंग है तो हम हैं, भंवर है तो हम हैं, और शांत है तो हम हैं। वायु चलता है तभी भी वायु, और नहीं चलता तभी भी वायु है। मैं खड़ा हूँ, चलता हूँ तभी मैं हूँ, बैठा हूँ तभी मैं। मन शांत है तभी मैं हूँ, मन चंचल है तभी मैं हूँ। शरीर स्वस्थ है तभी मैं हूँ, शरीर बीमार है तभी मैं हूँ। शरीर बालक है तभी मैं हूँ, शरीर जवान है तभी मैं हूँ, शरीर चला गया तभी मैं हूँ। अब मैं हूँ, अब वो क्या हूँ उसका ज्ञान पाले शास्त्रों के अनुसार। मैं सत्य हूँ, ये वस्तु परिस्थिति असत है। मैं चेतन हूँ, ये जड़ है। मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, और इनमें ज्ञान नहीं। ये माला है, मैं जानता हूँ, माला को पता नहीं कि मैं हूँ। ये मकान है, मैं जानता हूँ, मकान को पता नहीं कि मैं मकान हूँ। ऐसे ये शरीर है तो मैं जानता हूँ, लेकिन शरीर को पता नहीं कि मैं शरीर हूँ। शरीर को भी मैं जानता हूँ, मन को भी मैं जानता हूँ, बुद्धि को भी मैं जानता हूँ, विचारों को भी मैं जानता हूँ। तो मैं जो है वो चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, और वही आनंद स्वरूप है। सब वस्तु नहीं हो, सब वस्तु हो, सुख देने वाली। लेकिन वो चैतन्य नहीं, सुख का अनुभव करने वाला नहीं हो तो, सत्ता देने वाला ना हो तो क्या सुख होगा। तो सुख दुख इन करणों में होता है, बहिर्करण और अंतःकरण। सुख दुख बाहर के इंद्रियों में, शरीर में, अथवा मन बुद्धि चितांकार में होता। अस्तित्व में कोई सुख दुख नहीं। तो मैं बलवान पुरुष नहीं बलवान, ऐसा करके अपना कमर क्यों तोड़ना, अपना दिल क्यों तोड़ना। समझ समझ बलवान, समय नहीं बलवान।
व्यवहार दृष्टि से देखो समय समय बलवान, नहीं तो लेकिन समय आ जाए, समझ आ जाए तो कोई समय। राजा इंद्र ने बलि को परास्त किया। युग युग में बलि आते होंगे, क्या होगा, कई भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। कल्प कल्प की अलग अलग कथाएं, युग युग की अलग अलग कथाएं होती। तो ये जो स्मृति है, जिन ऋषियों को, दीर्घजीवियों को जो जो सुमरन रहा वो बोले, वो श्रुति जैसा सुना ऐसा बोला। फिर सुनकर जो स्मृति में आया उतना ही बोला, तो श्रुति और स्मृति बन गई। इसलिए पाठ भेद, कथा कहानी भेद। एक वक्ता बोलेगा वही की वही बात सुनकर दूसरा वक्ता बोलेगा, तो बोलने की उसके अपनी ढब और ढंग, कोई शब्द छूट जाएंगे, कोई नए भी आ जाएंगे, लेकिन मूल कथा वही होती है। तो श्रुतिर्भिन्ना स्मृतिर्मपि भिन्ना नाम मुनिर्यस्य वचनम अपि भिन्ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाय। वो धर्म का जो परम तत्व है बिल्कुल गुप्त है। जिस रास्ते से हाथ जन गए तत्ववेताओं को जो अनुभव हुआ, बस उन्हीं का संग करके अपने को धर्म का तत्व पा लें। और धर्म का तत्व ये है कि समय समय बलवान। जिन्होंने कहा ठीक है, लेकिन बलि राजा का अनुभव देख लो। बलि हार गए। बलि ने देखा कि मैं इतना बलि राजा होकर समय के फेर से काल कभी कंगाल कर देता है तो कभी धनवान कर देता है। समय के फेर से ये स्थिति हुई है। वास्तविक में तो अस्तित्व ही सत्य है, जहाँ काल की भी पहुंच नहीं। तो उस अस्तित्व का, उस ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करके मैं मुक्त आत्मा होऊंगा। तो बलि ने इतनी उपासना की थी कि जैसा चाहे ऐसा उसका शरीर बन जाए। जैसे स्वप्न में तुम गधा बना देते हो, घोड़ा बना देते हो, रेलगाड़ी बना देते हो स्वप्न में आजकल, ऐसा चंचल मन वाले भी आदमी भी कुछ बना लेते स्वप्न में। तो पहले के जमाने में तो मन संयत लोग थे। तो बलि ने चिंतन किया कि मैं गधा हूँ, गधे का रूप बना लिया। गधे का रूप बनाकर बलि उजाड़ जगहों में चुपचाप अपने अस्तित्व में टिकने का अभ्यास कर रहे। इंद्र ने खूब खोजा बलि को कि बलि कहाँ छटक गए, शत्रु है मार दूं उसको। इंद्र ने शत्रु को खोजते खोजते पृथ्वी का चप्पा चप्पा खोज लिया, लेकिन बलि मिले नहीं। आखिर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए इंद्र कि प्रभु मैंने बलि को खोजा, वो मेरा शत्रु है, मैंने उससे राज्य तो छीन लिया, लेकिन जिंदा है तो कभी भी कहीं भी तैयार होके आ सकता है। तो आप बताइए कि इस समय बलि कहाँ है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बताऊंगा तो सही, लेकिन बलि को तो मारना मत। बलि मारने योग्य नहीं। बोलो, अस्तित्व का चिंतन करते हैं तो ब्रह्मा जी भी उनकी भलाई चाहते। अस्तित्व ऐसा है। तुम पूछते हो तो मैं सत्य बताता हूं, लेकिन ये ध्यान रखना, बलि मारने योग्य नहीं। बलि धरती पर ही है। जहां उजाड़ घर देखो और कोई पशु चुपचाप खड़ा है, गौर से देखोगे पशु की जो शांत अवस्था और उजाड़, उसी को तुम बलि समझना। इंद्र घूमते घूमते जो ब्रह्मा जी ने और भी छोटे मोटे लक्षण बताए, उन्हीं लक्षणों का वैशाखी नंदन कहीं दिखा। उसकी परीक्षा करने के लिए इंद्र ने अट्टहास किया, बड़ा रूप बनाया है, बड़े छुपे वेश में। बलि, दैत्यराज कहाँ गया तुम्हारा वो वैभव, कहाँ गया तुम्हारा वो दिन कि दिशाओं में ब्राह्मण यज्ञ करके कहते कि उन दिशाओं को नमस्कार है जहाँ विरोचन पुत्र बलि राज्य करते, उन दिशाओं को नमस्कार है।
कहाँ गई तुम्हारी दानशीलता, कहाँ गया तुम्हारा शौर्य, और कहाँ गया तुम्हारा यश? तो गधे वेश में छुपे बलि ने कहा कि इंद्र, ये वस्तु तो आने जाने वाली होती, कभी स्वर्ग का राज्य मेरे अधीन था तो अभी तुम्हारे अधीन है, समय के फेर से और किसी के हाथ में जाएगा। इन वस्तुओं को पाकर तुम गर्व न करो राजन, ये तो द्वंद्व देने वाली वस्तु तो मिलती और बिछड़ती रहती, और ये आसार है। इन आसार को आसार समझकर मैंने गधे का रूप धारण किया कि कोई मुझे फिर बुलाए नहीं, चिंतन न करे। उस अस्तित्व में स्थिति करने के लिए मैंने ये रूप बनाया। नास्ति में तो मैं बहुत खेला, जो एक दिन नहीं होने वाला है उस राज्य को तो पा लिया, लेकिन वो नहीं हो गया। जो पहले राज्य नहीं था वो बाद में भी नहीं हो जाएगा, लेकिन राज्य को पाने के पहले जो मेरे साथ था बाद में भी जो रहेगा और अभी भी है, उस अस्तित्व की उपासना कर रहा हूं, गधे का रूप बनाकर, उजाड़ जगह में रहकर। और तुम स्वर्ग का वैभव पाकर अपने को बड़े सुखी और बड़े भाग्यवान मानते हो, लेकिन ये समय के फेर से आपको भी तो छोड़ना पड़ेगा। तुम अभी वज्र लेकर आए हो, मैं तुम्हारे वज्र से नहीं डरता, और तुम्हारे डर के कारण मैंने ये गधे का रूप नहीं लिया है, लेकिन मेरा कहीं समय खराब न हो जाए इसलिए मैंने गधे का रूप धारण किया। मुझे अस्तित्व में विश्रांति पाना है, जहाँ कोई द्वंद्व नहीं, जहाँ कोई मिलना बिछड़ना नहीं है, जहाँ कोई सुख दुख की चोट नहीं है, जहाँ कोई जय पराजय का प्रवेश नहीं है। मैं उस परम तत्व परमेश्वर में स्थिति करता हूँ। अगर तुमको देखना हो तो अभी मैं अपना ऐसा रूप बनाऊं कि एक लात मारो तो तुम वज्र सहित कितने योजन कहीं गिर जाओ, इतना बल अभी भी रखता हूं। लेकिन इस बल से क्या राजन, ये सारे बल प्रकृति के हैं, और प्रकृति को सत्ता मिलती है उस बल के अधिष्ठान से। मैं उस अधिष्ठान में विश्रांति पा रहा हूं। नास्तिक को तो खूब मेरा मेरा मानकर, आकृतियों को तो मैं और मेरा मानकर जी लिया, देख लिया, लेकिन आकृतियां जिससे सत्यता पाती है, आकृतियां जिससे चेतनता पाती है, और आकृतियों में जिससे आनंद की झलकें आती है, उस आनंद स्वरूप अस्तित्व में मैं स्थित होने को जा रहा। हे इंद्र, गर्व न करो। ऐरावत पर विचरण कर लिया तो क्या हो गया, वज्र मिल गया तो क्या हो गया, स्वर्ग का वैभव लक्ष्मी मिल गई तो क्या हो गया, लेकिन ये सब मिली हुई चीज एक दिन फिर बिछड़ जाएगी ना। विचार करो नागपति, कुछ समय पहले मेरे अधीन था स्वर्ग, अब तुम्हारे अधीन है, तो फिर किसी के अधीन होगा। कभी तुम कुछ थे, कभी कुछ थे, अभी इंद्र हो, बाद में कुछ भी हो सकता है तुम्हारा। इन चीजों को पाकर गर्व न करे और इन चीजों को जाते देखकर शोक न करे, यही तो बुद्धिमानी है। इंद्र, मेरा राज्य चला गया, मुझे उसका शोक नहीं, मेरा अब समय न जाए, इसकी सावधानी के लिए मैं उजाड़ जगह में गधे का रूप बनाकर बैठा हूं। इंद्र कहते, धन्य हो बलि, आज से तुम मेरे तरफ से निर्भय रहना। मैं तुम्हें शत्रु मानता था, लेकिन अब हमारी आपकी शत्रुता नहीं रहेगी, क्षमा करिए। कहाँ तो मारने के लिए घूम रहा है इंद्र, और फिर आदर से कहता कि आप मेरे तरफ से निर्भीक रहिए, क्योंकि बलि निर्भीक तत्व में विश्रांति पाते। बलि को इंद्र के प्रति नफरत नहीं, द्वेष नहीं रहा, क्योंकि बलि का उपास्य देव परमात्मा अस्तित्व, और जो अस्तित्व के तरफ जितना भी सच्चाई से चलता है, उतना ही उसके द्वंद्व अपने आप छू हो जाते, द्वंद्व भाग जाते, जैसे गधे के सींग भाग जाते हैं, थे ही नहीं, ससले के सींग भाग जाते, मनुष्य के सींग जैसे भाग जाते, ऐसे अस्तित्व में जाते ही सारे द्वंद्व भाग जाते।
ये सबसे उत्तम बात है, सबसे उत्तम विचार है, सबसे उत्तम उपलब्धि है। इसके आगे स्वर्ग की उपलब्धि कुछ भी नहीं। यत् पदम प्रेप्सवो दीना शक्रादय सर्व देवता अहो तत्र स्थितो योगी हर्षम नोपगच्छति। जिस पद को पाए बिना इंद्र भी अपने को कंगाल समझता है, उस आत्म पद को पाकर योगी हर्ष नहीं करता, अहंकार नहीं करता। तुच्छ चीजों में होता है, अस्तित्व में गए तो अहंकार कहां? वहां तो सच्चाई अहम ब्रह्मास्मि तो बोलते, लेकिन अहम पर जोर नहीं। अहम जहां से स्फुरता है वह ब्रह्म है, उसमें वो स्थित है। जहां कोई चोट नहीं पहुंचती वहां चले जाओ, उसी का चिंतन ज्यादा करो तो अपने आप स्वस्थ स्वरूप में टिकोगे तो बाहर के अंग भी उसके प्रभाव से कुछ स्वास्थ्य की खबरें देंगे। दवाइयां तो खूब उड़ेल दी पेट में, लेकिन हृदय में जो ज्ञान उड़ेलना चाहिए या स्थिति करनी चाहिए उधर ध्यान नहीं है, दवाइयां असर नहीं करती। हम आत्मचिंतन भूल गए हैं। हे राम जी, औषधियों से, पुण्यदान से रोग मिटते हैं, व्याधियां मिटती हैं, मंत्र से भी मिटती। मंत्र के प्रति इतनी एकाग्रता नहीं, विश्वास नहीं। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था जेठानंद का तबियत अब ठीक नहीं होगा, और वमन हो गया, आधी बाल्टी खून गिरा, फिर चढ़ाया रात को 1:30 बजे, फिर उल्टी हुई। बोले अब केस पूरा हो गया, कौमा में पड़े, पूरा हो गया, पूरा हो गया। भेजा मैंने नारायण को, महामृत्युंजय का जप करके हाथ घुमाते गए, धीरे धीरे रिकवरी हुई। फिर चलता गया, घूमता गया, हिम्मतनगर के आश्रम में भी आ गए, इधर भी आ गया। फिर उस वातावरण में गए थोड़े, जहाँ से जप तप के प्रभाव के रहे तो थोड़ा फिर तबीयत ऐसी ढीली हुई, फिर कौमा में भेजे गए, फिर नारायण को भेजा तो अभी फिर बोलते ठीक है। तो ये मंत्र की सच्चाई है, संकल्पों की सच्चाई है। तो उसका मतलब ये नहीं कि सब लोग नारायण से मंत्र करते रहे, अपने अपने करो, स्वास्थ्य का ख्याल करो, लेकिन वो चिंतन अस्तित्व का करो। नास्तित्व एक दिन तो जेठानंद की तबीयत हो जाए, तुम्हारी हमारी किसी, ये तो है 5 भूत का पुतला, सरता गलता रहता है, ये तो इसी का तो यही होता है। लेकिन मेरे को दुखता है, मेरी तबीयत खराब है, मैं अस्वस्थ हूँ, ये मुसीबत मोल मत लो। अस्वस्थ है शरीर और मुसीबत ले रहे हो, मैं अस्वस्थ हूँ। खिन्न है मन, बोल रहे हो मैं खिन्न हूँ, तो ये नास्तिकता है। जो खिन्न है उसको खिन्न जानो, जो बीमार है उसको बीमार जानो, लेकिन आप बीमार नहीं होना, आप खिन्न नहीं होना, तो ठीक उपचार हो जाएगा, ठीक उपाय हो जाएगा। और आपके दर्शन से डॉक्टर को भी ठीक आइडिया आएगी। और आप कहराते रहेंगे मैं बीमार हूं, तो डॉक्टर की भी आइडिया कुछ स्वार्थमयी हो जाएगी, मंदी हो जाएगी, और काम उतना नहीं हो सकेगा। पहले इतनी दवाइयों की वैरायटियां, इतने आविष्कार नहीं थे, फिर भी आदमी सुखी रहते थे, स्वस्थ रहते थे। अभी वैरायटियां आविष्कार हुए, लेकिन दुख और रोग बढ़ गए, क्योंकि अस्तित्व को पीठ देते हैं और वस्तुओं का ही सहारा ले रहे हैं। वस्तुओं के पीछे जो सत्य है, वस्तुओं के पीछे जो आरोग्यता का दान देने वाला है, उसको भूलते जा रहे हैं। व्यक्तियों को मान दे रहे हैं, लेकिन व्यक्तियों का जो आधार है उसका अपमान कर रहे हैं। तो राग द्वेष होगा, ये मेरा बेटा, ये पराया, ये मेरा मित्र, ये मेरा शत्रु। इसी में हमारी शक्तियां नष्ट हो जाती है। और ये मेरा, ये भिन्न, वो भिन्न, ये अविद्या है। अविद्या से फिर अस्मिता होती है, देहंकार, फिर राग और द्वेष और मृत्यु का भय। जहां मौत आ नहीं सकती, कभी फटक नहीं सकती, काल भी जिससे कांपता है, वास्तविक में तुम वो हो, लेकिन दुर्भाग्यवश अपने को डरे डरे महसूस करते कि मैं मर न जाऊं। और मौत के भय से अगर कोई मौत से बचा होता तो सारे लोग, भयभीत लोग सब अमर हो जाते।
मौत के भय से कोई बचा नहीं। कितना भी भागो, कितने भी उपचार कर लो, मौत के भय से कोई नहीं बचेगा। एक ही वो बचेगा जहां मौत नहीं पहुंची, उस अस्तित्व को मैं मानो, उस अस्तित्व को मेरा मानो, उस अस्तित्व में प्रीति करो। उसको तुम परमात्मा कह दो तब भी हम राजी, उसको तुम ब्रह्म कह दो तभी हम राजी, उसको तुम अपना आपा कह दो तभी हम राजी, उसको गुरु कह दो तभी हम राजी। वो है, वो था, वो है, वो रहेगा। यह था नहीं, यह रहेगा नहीं, तो अभी भी नहीं हो रहा है। तो परमात्मा है, था, रहेगा। शरीर पहले था नहीं, बाद में नहीं रहेगा, अभी जीर्ण शीर्ण हो रहा है। इसको ठीक करना है, ठीक है, स्वस्थ रहे, लेकिन ध्यान उस पर रहे। एक आदमी से पूछा गया, व्यवहार करते हो, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतना बड़ा ध्यान रखते हो, इतने मैनेजर, तो फैक्ट्री में सैकड़ों आदमी है, खोपड़ी खोपड़ी भिन्न है, तो कोई उल्टा काम करता है, कोई कुछ करता होगा, कभी कुछ, फिर भी तुम इतने आनंद में रहते हो और फैक्ट्री अच्छी चल रही, क्या कारण है? बोले मैं अपना कर्तव्य तत्परता से निभाता हूं। तो सब तो तुम्हारा कहना तो नहीं मानते होंगे सब? बोले नहीं मानते हैं, गलती करते हैं, नौकर लोग या दूसरे लोग गलती तो करते हैं, मैं उनको डांटता भी हूं, लेकिन दुखी नहीं होता हूं। तो दुख तुम डांटते और दुखी क्यों नहीं होते? बोले गलती वो करे और दुखी मैं हूं, चोरी चोर करे और जेल में न्यायाधीश जाए क्या? मेरे को ये सूत्र मिल गया है संतों के तरफ से, इसलिए मैं डांटते होते हुए भी अंदर से दुखी नहीं होता हूं। गलतियों को लोग गलती करते, उनको सुधारते हुए भी भीतर से मैं दुखी नहीं होता हूं। पहले तो ये बेवकूफ था कि पहले मैं दुखी होता था, बाद में डांटता था। अभी डांट लेता हूं, दुखी नहीं होता हूं। गलती वो करे और जेल में मैं जाऊं, गलती वो करे, दुखी मैं हूं। कितनी सजगता है। बोले तुम्हारी सजगता नहीं फैक्ट्री को इतना चमका है, तुम्हारी सजगता नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य की रक्षा की, और तुम्हारी असजगता नहीं तुम्हारा स्वास्थ्य तोड़ा है। बिल्कुल सच्ची बात है। काबे अर्जुन लूटिया नहीं थी, सिंह ने गोड़ ठबारो, उतावड़े उतावड़े खाओ, गलती कोई करे और सजा पोताने आलो, यही कारण है रोग का। ध्यान नहीं दिए, इतनी इतनी बार बताए रहे, ध्यान नहीं दिए, तो अब जबरन ध्यान देने की अवस्था में आना पड़ा। जो अस्तित्व की तरफ ध्यान नहीं देता अथवा सत्संग के वचनों की तरफ ध्यान नहीं देता, तो समझो उसको दुख भोगना है। अभी भी ध्यान देना शुरू कर दो तो दुख का प्रभाव कम होता जाएगा। सुख सपना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। ये शरीर बना ही इस द्वंद्व की चीजों से, इसमें तो द्वंद्व रहेगा ही। ऐसा कौन है जो पूरा स्वस्थ रहा सदा, पूरा निर्दुख रहा, पूरा उसका एक जैसा यश रहा? ऐसा धरती पे कौन पैदा हुआ? तो अष्टावक्र कहते हैं जनक को कि सारे कार्य पूरा किसका हुआ और सारी अनुकूलता किसको मिली और सदा स्वास्थ्य किसको मिला? राम जी को भी रोना पड़ता है, सीते हाय सीते, राम के बाप को भी रोना पड़ता है, सीता जी को भी आकांत करने पड़ते हैं। ये तो द्वंद्व है, संसार तो द्वंद्व है। अनुकूलता को पाओ, प्रतिकूलता को मिटाओ, यही गलती सब कर रहे हैं। प्रतिकूलता सबकी सब मिटी नहीं कभी भी, और अनुकूलता सबके पास सदा रही थी। लेकिन जो सदा रहता है वह अस्तित्व कभी अपने से दूर नहीं हुआ। उस अस्तित्व में विश्रांति कर, उस अस्तित्व का उपासक बनना। नास्तिकता नहीं, जो नास्ती है उसमें सत्यता न करो। रोग नास्ती है, पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। स्वास्थ्य पहले नहीं था, एक दिन नहीं हो जाएगा। धन पहले नहीं था, एक दिन नहीं हो जाएगा।
पति पहले नहीं था, एक दिन नहीं हो जाएगा। पत्नी पहले नहीं थी, एक दिन नहीं हो जाएगी। मकान, दुकान, गाड़ी सब, लेकिन वो सच्चिदानंद अस्तित्व पहले था, अभी है, बाद में रहेगा। वही मैं हूं, उसका अभ्यास करो। नहीं तो स्वर्ग में जाने के बाद भी रोना पड़ेगा, और श्री कृष्ण के साथ खड़े हो जाओ तभी भी रोना पड़ेगा। अर्जुन रो ही रहे थे। जब अस्तित्व में अर्जुन जगे तो उनका रोना धोना मिट गया। विराट रूप के दर्शन करने के बाद भी रोना पड़ता है, हद हो गई। कल बताया था वो दक्षिण भारत के गांव के विलासी सेठ शांतोबा, उनकी साध्वी पत्नी को ठाकुर जी ने कंधे पे उठाकर भीमा नदी पार करा दी। कुटिया के बाहर रखकर विठ्ठल भगवान अंतर्धान हो गए। शांतोबा ईश्वर के याद में तड़फे रहे और विठ्ठल ने दर्शन भी दिया। फिर भजन करने लगे। बाद में उनको पंढरपुर जाने की इच्छा हुई। नदी पार करनी थी, नदी पूर्व में थी। बोले संसार सागर से वो पार करता है विठ्ठल, तो नदी पार करने में क्या। जय विठ्ठल आकर के वो तो नदी पर चलने लग गए, पानी के ऊपर चलने लग गए। पत्नी भी पद चिन्हों पे चलने लग गई और भक्त मंडली भी चली। फिर पंढरपुर में एकादशी को दर्शन किए शांतोबा ने, उनकी पत्नी ने, भक्त मंडली। ये बड़ी उपलब्धि है, लेकिन वो अस्तित्व की उपासना के आगे ये भी कुछ नहीं। आत्म साक्षात्कार के आगे ये उपलब्धियां भी कुछ नहीं, स्वप्न। फिर उनको अंतर प्रेरणा हुई, मानो विठ्ठल कहते यही हो, इकड़े बसा, बसले तिकड़े, भजन कर लिया। और अंत में मरने के बाद विठ्ठल के लोक में गए होंगे, वैकुंठ गए होंगे। वैकुंठ में तो जय विजय भी थे, और द्वैत बना रहा तो फिर आए नीचे। नरकों में जाने की अपेक्षा स्वर्ग अच्छा है, स्वर्ग में जाने की अपेक्षा वैकुंठ बढ़िया है। लेकिन हम तो यहाँ भी राजी नहीं होते। जहाँ नारायण है वहीं पहुंच जाओ। वैकुंठाधिपति जिस अस्तित्व को मैं मानते हैं उसी को तुम मैं मानो तो वे ज्यादा प्रसन्न होंगे। शिव जिसको मैं मानते हैं उसी को तुम मैं मानो। उसके लिए पवित्र आचरण चाहिए, सदाचारी व्यवहार चाहिए, ब्रह्मचर्य, संयम आदि सद्गुण चाहिए। सद्गुणों का विकास करो। वो सद्गुण सत्य से उत्पन्न हुए, उस अस्तित्व से, इसलिए उस सद्गुण है। और दुर्गुण दुर्वासना से, जो दुख देने वाला परिणाम में दुख देने वाला भोग है, उससे उत्पन्न हुई वासना दुर्गुण। तो अस्तित्व से जो उत्पन्न हुए उसका सहारा लो तो अस्तित्व में पहुंच जाएंगे। अपने गांव जाने वाली गाड़ी में चाहे भीड़ भड़ाक हो, चाहे फटी टूटी सीटें हो, लेकिन तुम्हारे लिए वही गाड़ी अच्छी है। जो अपने गांव नहीं जाती हो, चाहे बढ़िया सीट और बढ़िया रंग रोगन की हो, तो किस काम की। अपने गांव, आत्मा के गांव ले जाने वाला ही उपासना करो। जो अपने गांव से, अपने घर से, अपने आत्म स्वभाव से दूर कर दे, ऐसा चिंतन, ऐसा सुमरण व्यर्थ समझो। तो हे राम जी, वशिष्ठ कहते हैं, हे राम जी, सारे दुखों को मिटाने के लिए आत्मचिंतन ही सार है। जो दुख और क्लेश है अविद्या के कारण ही होते हैं। तो अविद्या को क्षीण करो। दिन के 4 भाग करो। एक पहर 3 घंटे आत्मज्ञान का विचार करावे, ऐसे सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ो, विचारो। एक पहर माना 3 घंटे जप करो। एक पहर साधु सेवा करो। एक पहर ध्यान करो। आधी अविद्या तो साधु संग से ही मिट जाएगी। साधु भी वे हैं जिन्होंने परम तत्व की उपासना साधी, जिन्होंने अपना साध्य को पा लिया। आधी अविद्या तो उन महापुरुषों के दर्शन, पर्शन, सेवा, शुश्रूषा से ही मिट जाती है।
बाकी आधी अविद्या मिटाने के लिए शास्त्र, जप और ध्यान। ये कई बार सुना है, लेकिन उधर ध्यान नहीं देते तो फिर भोगो। जप की ओर ध्यान नहीं देते, शास्त्र विचार की ओर ध्यान नहीं देते तो फिर भोगो। क्या किया जाए? नारायण नारायण समझकर माँ समझाती है, पापा मना करता, थोड़ा रुकता है, फिर माँ बाप का ध्यान इधर उधर जाता तो बच्चा फिर वहां हाथ डालता तो कह रहता, चीखता है, रोता है। ऐसे हम लोग भी सत्संग आदि होता है तो थोड़ा बचते, फिर सत्संग से गुरु की नजर से थोड़ा दूर हुए तो फिर वहीं जाके हाथ। विद्या के वश होने से दुख हमारे पर नृत्य करते। अरे हाय रे, मैंने तो सिगरेट पी लिया, हाय रे हाय, अब हो गया मैंने पी लिया, ये भूल जा। वासना ने पिया, अब उस वासना को मिटाकर ब्रह्म भाव कर ले तो गुनाह माफ। कहा भाई अर्जुन लूटिया, वही धनुष वही बाण, पुरुष नहीं बलवान, समय समय बलवान। लेकिन बलि राजा गधे का रूप बनाकर भी अस्तित्व में टिके, समय समय बलवान करके दुख नहीं बना रहे। राज्य छीना गया, फिर भी वो दुख नहीं मना रहे और सुख की आकांक्षा नहीं कर रहे। सुख स्वप्ना, दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। मेहमान आके चले जाते हैं, उस अस्तित्व में, परमेश्वर में बलि टिके। और तुम भी उसी परमेश्वर में टिको जो अभी तुम्हारा अपना आत्मा है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम साक्षी, ओम चैतन्य, ओम जगत स्वप्ना, चैतन्य अपना, ओम ओम। चलते फिरते इस देव की उपासना हो सकती, व्यवहार और सेवा करते हुए भी हो सकती, और ऐसा करेगा तो उसके द्वारा बढ़िया सेवा होगी, निष्काम कर्म हो जाए। क्या करे, अपने इतना सारा करते लेकिन अपने तो कोई कदर ही नहीं है। तो कदर नहीं है, यही अविद्या है। कदर की इच्छा छोड़, तुमको इच्छा है ऐसे बात नहीं है, लेकिन अगर मन ऐसा करे किसी का भी तो मन को समझा दे कि कोई हमारी कद्र करे, इसकी भी इच्छा छोड़। सेवा सची मां जिन लदो लदो लाल अणमुलो से स्वामी सची सिकसा सदा सेवा कन लत्ता मुक्का मोचड़ा सदा सिर सहन रत्ता रंग रहन अठे पह अजीब। ये सिंधी भाषा का श्लोक का अर्थ है, स्वामी श्लोक। स्वामी नाम के एक संत हो गए, स्वामी के श्लोक है। सच्ची सेवा में जिनको आनंद मिला, अनमोल लद्धो लाल अणमुलो से तो स्वामी सच्ची से कसा, वो सच्ची से कसे सदा सेवा करते हैं। लत्ते मुक्का मोचड़ा, लात और ठोसे और पिटाई सहते हुए भी वो लोग आनंद से सेवा करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये शरीर 5 भूतों का है, जो कुछ ऋण है चुका दे और अपने में आ जा। सेवा औरों के लिए, प्रेम परमात्मा के लिए, एकांत अपने लिए, अस्तित्व अपने लिए हो जाता है बस। तो ये शरीर हमारा और है, हम नहीं शरीर। तो शरीर और है तो औरों के लिए लगा दे, परमात्मा अपना है तो प्रेम कर दे, और अस्तित्व तो परमात्मा का और शरीर का सबका सहारा है। एकांत में आकर अस्तित्व में, एक में अंत हो जाए सारी वृत्तियों का, ऐसा एकांत। भाई इससे ज्यादा तो हम नहीं जानते और इससे ज्यादा तो हमको कुछ दिखता भी नहीं। नारायण नारायण नारायण। जिसकी रहमत जीव भी लेता है और ब्रह्मा जी भी लेते हैं, विष्णु और महेश भी लेते हैं, वो सच्चिदानंद अस्तित्व है। पीर पैगंबर खुदा जिसमें से प्रकट हो होकर उपदेश देते कि अंतर्ध्यान हो जाते, वह अस्तित्व है। सच्चिदानंद स्वरूप है वो सत्य है, चित्त है और आनंद है।
नारायण नारायण। बाकी हर अनुकूलता अपने साथ प्रतिकूलता लिए बैठी, हर अनुकूलता अपने साथ प्रतिकूलता लेकर आती। तो अनुकूलता पाकर जो सुखी होने की कोशिश में वे संत सच पूछो द्वंद्वों को आमंत्रित देते हैं। आ बैल मुझे मार। जितना जितना अनुकूलता की इच्छा करोगे, जितना जितना सुख के पीछे पड़ोगे, उतना उतना तुम दुख को बुलाओगे। सुख की परवाह न करो, सुख के भोगी मत बनो, दुख के भोगी मत बनो। दुख और सुख के सिर पर पैर रखो, योगी बन जाओ। और ये सुन लिया, कहना आसान है, लेकिन ऐसा करना कठिन है। क्यों कठिन है? कि आदत वो बुरी। जैसे भंगेड़ी को भांग छोड़ना कठिन, दारूड़ी को दारू छोड़ना कठिन, जुआरी को जुआ छोड़ा, अफीमची को अफीम छोड़ना कठिन। बाबा जी रोटी न मिलेगी तो चलेगा, लेकिन बिना अफीम के हम नहीं जी सकते, बिना दारू के हम नहीं जी सकते। वास्तव में ऐसा नहीं है, लेकिन उसने इतना महत्व दे दिया दारू को, शराब को। ऐसे हमने अविद्या को महत्व दे दिया, अज्ञान रूपी दारू को महत्व दे दिया, इसलिए नहीं छूट रहा है। वही महत्व परमेश्वर को दो, अस्तित्व को दो, सो तो है। जिसको तुम महत्व दोगे वो आसान हो जाएगा। ईश्वर को महत्व नहीं दिया तो सुना अनसुना हो जाएगा। गुरु की वाणी को महत्व नहीं दिया तो सुना अनसुना हो जाएगा। और महत्व दोगे तो याद रखें, जितना गाली को महत्व देते उतना अगर गुरु की वाणी को महत्व दो तो कल्याण हो जाए। अभी एक दो गाली को दे दे तो देखो कैसा याद रह जाती, कैसा मूड ऑफ हो जाता है। हालांकि गाली झूठे शरीर को मिल रही है, गाली झूठी है, और ये सत्संग तो सच्चे स्वरूप के लिए हो रहा है, वो सच्चा है। फिर भी सत्य को महत्व नहीं है, झूठ को महत्व है। नास्तिक को महत्व है, अस्ति को महत्व नहीं, इसलिए नास्ती हो रहे हैं। हर जन्म में हो के नास्ती हो रहे हैं। इतना इतना मजूरी करने के बाद भी देखो तो ठन ठन पाल मर गए, क्या ले गए। वही नीच योनियों में जाने की तैयारी, दारू पी पी के हो, शराबी हुए बेचारे नीच योनि में जाए। तो वहां भी कहाँ टिकेंगे, वहां से फिर और धक्का और धक्का। नारायण हरि नारायण हरि। तो वशिष्ठ जी क्या कह रहे हैं, आगे बढ़ो। अब तुम आत्मदेव का पूजन करो, चिंतन करो। ये सबको पवित्र करने वाले जो संत हैं उनको भी पवित्र कर देता है। पवित्राणाम अपि पवित्र, शुद्धानाम अपि शुद्धो, मंगलानाम अपि मंगलो। मंगलों का भी मंगल है वो आत्मदेव, शुद्धों का भी परम शुद्ध है। गंगा जी में लोग स्नान करते शुद्ध होते, पवित्र होते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी महापुरुष जब गंगा में नहाते तो गंगा शुद्ध और पवित्र हो जाती है। ये कितना परमात्मा तत्व का ज्ञान पवित्र है। ब्रह्मा आदि देव भी इनके चकोर हैं। जैसे चकोर चांद को देखकर आनंदित, ऐसे ब्रह्मादि देव भी इसी अस्तित्व का ध्यान आदि करके आनंदित और समर्थ रहते। तो परचूनिया धंधा क्यों करना? हे फलाना भूत तू मुझे दे, हे फलाना देवी है तू मुझे दे, फलाना दे। देवी जहां से लाती है, ब्रह्मा जी जहां से लाते हैं, वो तुम्हारे साथ मौजूद है, वहां गोता मार। रामतीर्थ बोलते थे, व्यर्थ की प्रार्थनाओं में समय बर्बाद मत करो। व्यर्थ की प्रार्थनाओं में समय मत बर्बाद करो, अपने स्वरूप में आ जाओ। हाँ जी, खाते पीते वो जो संवित है, जो वृत्ति है जहां से उठती, उस आत्मदेव की स्मृति बनाए रखो। अपमान हो, मान मिले, सुख हो, पीड़ा हो, रोग हो, पीड़ा में पीड़ित मत हो, पीड़ा को देखने वाले बनो। चिंता में चिंतित मत हो, चिंता कर रहा है मनुष्य को देखने वाले बनो। वो तो सब समय हो सकता है, सब समय तो आता रहता है धुंध। धुंध में बहो मत। दरिया के किनारे तरंगों को देखो, तरंगों से मिलो मत। मिलोगे तो थपड़े मार के गिरा दे।
बचाने वाला भी आएगा तो उसको भी लगेगी, इसलिए बचाने वाला हमेशा किनारे रहे और तुमको कहता है कि आ जाओ, बच जाओ, निकल जाओ। कभी आइडिया से अपने पैर पक्के करके तुम्हारा हाथ पकड़ेगा, अपने पैर ढीले करके अगर तुम्हारे साथ आए तो वो भी इन्हीं थपेड़ों में बह जाते हैं। उत्तम तैराक वही है कि डूबने वाले को आलिंगन न करे, डूबने वाले की चोटी पकड़ के यहाँ पैर का हाथ को धक्का मार के निकाले। डूबने वाले को निकालने के पहले और निकालने वाला अपनी सुरक्षा का ध्यान रखे, नहीं तो निकालने वाले कहीं डूब जाते बेचारे, क्योंकि जो डूब रहा है वो तो आलिंगन करेगा, उसको पकड़ेगा, चिपकेगा। ऐसे ही संसार तो उन महापुरुषों को चिपकता है, महापुरुष झाड़ देते हैं, वो चिपकान एकांत में जाते, नहीं तो कहीं महापुरुष भी ऐसे ही खिंच जाते अगर कोई ढीला आकर जाए। कितना जोखिम होता है। एक इंजन को 10 डब्बे लगाओ तो ठीक है, लेकिन 25 लगाओ तो इंजन की क्या स्थिति होती। और यहाँ को लाखों डिब्बों को लेकर जा रहा है तो कितना उस अस्तित्व के साथ जुड़ा है। लाखों डिब्बे, और ऐसे नहीं कि सब व्हील और ग्रीस लगा है, कई डिब्बों को तो ब्रेक लगी हुई है। इंजन चलता है और डिब्बे के व्हील नहीं घूमते, व्हील घसीटे जा रहे। ऐसे फांके वाले डिब्बे भी होते। इन सबको घसीट के ले जाना कोई मजाक की बात है भांजे। और कहीं इंजन चला गया अपना थोड़ा फ्री होने के, तो फिर वहां डिब्बे जुड़ जाते अपने आप। हिम्मतनगर में भी डिब्बे जुड़ जाएंगे, अहमदाबाद में जहां जाओ उनके पीछे डिब्बे तो डिब्बे। जब वो कुटिया में जाता है इंजन तो फिर वो अमेरिका के डिब्बे, इधर के डिब्बे, बापू आम थे बेचता वर्षों तक आम हवा चलो, दिन रात चलता रहता है। रात को गए तभी भी परदेश के फोन, और सुबह उठे तभी परदेश के फोन। वहां भी कोई कुछ किसी को कुछ होता रहता है क्या? और फिर भी देखो मजे में है। इतना देखकर भी तो मान जाओ तो बहुत हो गया। हम कोई उपदेश न दे, खाली हम देखकर भी आपको बहुत कुछ समझ लेना चाहिए। इतना आंधी तूफान आते, अफवाह ये वो। अभी एक अफवाह चली रतलाम में, एक ट्रक अफीम पकड़ा गया बापू का। मैं क्या, एक ट्रक नहीं था, 2 था, एक और ले आओ तुम। करते रहते लोग, कौन करते, मुट्ठी भर लोग मैं जानता भी हूँ, लेकिन क्या है, चलने दो, क्या फर्क पड़ता है। हेरोइन पकड़ा गया 2 करोड़ का। मैं क्या 2 का क्यों, 4 का था। तुम 2 करोड़ का क्यों बोलते, 4 करोड़ का बोलो, क्या फर्क पड़ता है। बापू की गाड़ी में से ब्रांडी का खोखा निकला। मैं क्या, 1 नहीं 4 होंगे। और भी क्या क्या बोलते रहते हैं, अभी नहीं कभी से बोलते रहते, होता रहता है, तो चलता रहता है। आप अस्तित्व में आओ, ये तो बातें नास्ती हो जाएगी। अफवाह का या कलंक का घेरा सदा नहीं बना रहता, तुम उसको चीरते चले जाओ, वो कोई महत्व ही नहीं रखती ये बातें। अरे शूली पे चढ़ जाए तभी भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो फिर उस आत्मदेव में तो इन अफवाहों का क्या फर्क पड़ेगा। और कुछ पत्रकार आए और अच्छे लोग थे, बोले बापू हमको तो ये मैसेज था कि एक ट्रक पकड़ा गया, तो हमने पुलिस थाने पे फोन किया, भाई FRI को कटी होगी, गुनाह तो दर्ज हुआ होगा। उन्होंने कहा किस बात का गुनाह। बोले एक ट्रक अफीम पकड़ा गया। बोले यहाँ पकड़ा गया तो पुलिस थाने पे तो नहीं है, तो कहाँ पकड़ा गया। मैं क्या, कहीं भी पकड़ा गया होगा, तुम खोजते जाओ। वो हंसने लगे खूब जोर से। बोले बापू हम जानते हैं, जो भी महापुरुष धरती पे आए हैं, तो जब उजाला दिया ने उजाला किया तो आंधी और तूफान दौड़े हैं उसको बुझाने के लिए। मोहनलाल करमचंद गांधी के लिए भी लोग बोलते थे कि ये उनकी जो सेविकाओं के साथ इनका ऐसा संबंध है, फलाना है। अथवा गांधी जी पे भी बहुत लांछन लगे बाप, बुद्ध पर महावीर पर भी लगे, तो होता रहता है। तो मैं क्या, वो अफीम जो पकड़ा गया हमारा, उसका क्या किया तुमने।
वो हंसने लगे फिर। लोग ऐसी बात बना लेते कि रतलाम के आश्रम में बापू आते नहीं तो अफीम खरीद के अपना गुजरात में भेजने के लिए आते, सत्संग का निमित्त बन के अफीम का ये करते। इसीलिए तो बापू को पैसे की परवाह नहीं, अफीम का धंधा चलता है, उसी से भंडारे करते। कोई बोलता है दारू का भी चलता है, कोई बोलता है हेरोइन का भी चलता है, मैं क्या और भी है। दुनिया के जो भी बद्दे धंधे सब मुझी में चल रहे हैं। बोलो आप क्या कहते हो? मैं ईश्वर का कसम खा के बोलता हूं, जो भी दुनिया में कुछ चल रहा है मुझी में चल रहा है, मेरे में ही सब चल रहा है। बोलो आप क्या कहते हो? जो भी सारी खराबियां हैं विश्व भर की वो मुझी में है। चलो अब क्या कहते? तुम्हें जो पता चलता है वो भी है, उससे लाख गुनी और भी है। आप आगे बढ़ो और कुछ करो। तुम अस्तित्व में रहो बाबा, होता रहता।